सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में जो फॉर्मल एजुकेशन, सेकंड में पढ़ा इनफॉर्मल एजुकेशन। बच्चा 7-8 साल होने से पहले माँ बाप कैसे उसको एजुकेट करें, मैनर सिखाएं, क्या क्या चीजें सिखाएं। अब जो फॉर्मल एजुकेशन होता है तो उसकी पहली शुरुआत होती है जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार से। तो उसकी डिस्कशन हुई उपनयन संस्कार आदि की। उपनयन संस्कार की और उसमें जो पहली शिक्षा होती है वेदारंभ में, वो होता है गायत्री मंत्र की शिक्षा। पिछली बार वो गायत्री मंत्र तक हमने चर्चा की और स्वामी जी ने उसके जो अर्थ दिए हैं उसकी भी चर्चा की। अब वो गायत्री मंत्र उसने सीख लिया, जनेऊ कर लिया। उसको दो अधिकार अभी मिले, ध्यान रखिए। वेद पढ़ने का, वेदादि शास्त्रों को, और यज्ञ करने का। ध्यान रखिए, बिना जनेऊ पहने यज्ञ में बैठने के लिए व्यक्ति क्वालिफाई नहीं होता, वेद पढ़ने के लिए भी क्वालिफाई नहीं होता। सनातन धर्म की जो व्यवस्था है उसके आकट। उपनयन संस्कार हो गया, वेदारंभ संस्कार हो गया, दोनों चीज के लिए क्वालिफाई हो गया कि अब वो गुरुकुल में पढ़ेगा, यज्ञ आदि अग्निहोत्र आदि करेगा। अब उसको ऐसी चीजें लाइफ में अपनानी हो जो ब्रह्मचर्य आश्रम में करना जरूरी है। स्टूडेंट लाइफ क्या, योग की प्रैक्टिस करना। योग मतलब आजकल मतलब सिर्फ वो एक्सरसाइज नहीं, जो यमन नियम से स्टार्ट करते, प्राणायाम, आसन, यमन नियम, इनकी प्रैक्टिस करनी की शुद्धि। जो सबसे बड़ी चीज है जो आजकल हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, प्यूरिफिकेशन। मतलब शरीर को शुद्ध रखना, नहाना धोना, कोई भी रिलीजियस धार्मिक कार्य करने से पहले तो नहा धो करके शरीर को शुद्ध करो, फिर मन की शुद्धि करो, फिर बुद्धि की शुद्धि करो। ये शुद्धि एक कांस्टेंट प्रोसेस है, ये रेगुलर है ना नहीं। तो ये शुद्धि करना, ये सब चीजें उसके लिए एक डेली रूटीन की तरह होंगे, जिसको हम देखेंगे। Bathing, which affects bodily cleanliness and ensures health. Manu says, water washes off the impurities of the body. Truth exalts the mind. Knowledge and strict devotion to duty elevate the soul. Possession of idea refines intellect. Manu, this is. इसका जो एक्चुअल श्लोक है वो है अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति। मतलब पानी वगैरह से शरीर की सफाई होती है। मन सत्य न शुद्ध्यति, ट्रूथ से, ऑनेस्टी, सच बोलना, सच मानना, सच को जानना, इससे माइंड मेंटल प्यूरिफिकेशन होता है। और जो लर्निंग है, पढ़ना, और अपने धर्म को, काम को डिवोशनली करना, इससे अपनी लाइफ की प्यूरिफिकेशन होता है। और बुद्धि ज्ञान न शुद्ध, जितना ज्यादा आप ज्ञान इकट्ठा करेंगे, नॉलेज एक्वायर करेंगे, उससे आपकी बुद्धि शुद्धि होती है। ये मनुस्मृति को स्वामी जी ने कोट किया कि कौन सा चीज किससे साफ होता है, प्यूरिफाई होता है। चलिए अगला लेते हैं। Achaman. This consists in taking in as much water as can be held in the palm of one's hand by applying the tips of the root and center of it. The quantity of water should be just sufficient to reach the lower part of the throat. Its object is to relieve irritations of the throat, of dryness thereof it present. अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। वैसे तो जब आप हवन वगैरह में बैठते हैं, आपसे आचमन करवाया जाता है ना। आचमन सिर्फ हवन से पहले नहीं होता। आचमन किसी भी तरह की स्पिरिचुअल, रिलीजियस एक्टिविटीज से पहले और खाने से पहले, भोजन से पहले भी ये किया जाता है। तो उसके पर्पस क्या है, स्वामी जी लिखते हैं, आप यज्ञ, मेडिटेशन, हवन आदि करें या भोजन करें, आचमन का तरीका क्या होता है, पाम में जितना पानी आ सकता है ना। पाम को जब आप एक पीठ बनाते हैं गड्ढा सा, जितने पानी आए उतने पानी को पीना, जिसको आप कहते हैं सिप करना, है ना, ऐसे करना। उसके दो कारण बताते। पहला, आपकी जो गले में कोई इरिटेशन हो, कोई कफ हो, वो क्लीन हो जाए खाने से पहले भी
आज भी आचमन के जगह जो आयुर्वेद के डॉक्टर वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं कि खाने से पहले थोड़ी पानी, एक सिप या दो सिप पी लेना, फिर खाना स्टार्ट करना। क्योंकि अगर आप अचानक खाना ले लेते हो और गला आपकी, क्योंकि वो बहुत टाइम से नहीं खाया हुआ तो सिकुड़ा हुआ होता है, तो वो गला में खाना अटकता है तो आपको इरिटेशन होता है। तो मेक श्योर कि थोड़ा एक सिप या दो सिप पानी पी करके खाना स्टार्ट करो, ये आज भी आयुर्वेद में बोलते हैं। तो गले की इरिटेशन या कफ वगैरह, और यज्ञ आदि प्रसंग में, पूजा आदि प्रसंग में क्यों? क्योंकि मंत्र तो यजमान को बोलना होता है, जो परफॉर्म कर रहा है उसको बोलना है। पुरोहित का काम है उसको गाइड करना और उसको सपोर्ट करना। अब क्योंकि लोगों ने अब आजकल मंत्र और ये सब चीजें पढ़ना सीखना सब छोड़ दिया, तो वो पृष्ठ को ही मंत्र पढ़ना पड़ता है। नहीं तो हर एक को अपना अपना मंत्र बोलना होता है, उनको भोग दिया जाता है, वो अपने अपने। तो जब आप मंत्र बोलते हैं तो आपके गले में, जैसे वो म्यूजिशियन होते हैं, है ना, जब वो गाना गाने लगते हैं पहले थोड़ा गले को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, कहीं कोई कफ जमा ना हो, कुछ ना हो। पर हमारे प्राचीन ट्रेडिशन है, इवन म्यूजिशियन के लिए भी यही रूल लागू होगा कि आप 2-3 बार आचमन कर लो, उतना पानी जिससे गले की सफाई हो जाए, तो जो भी इरिटेशन हो या कोई कफ वगैरह हो क्लीन हो। ये तो प्रैक्टिकल रीजन है जब आचमन आप करते हैं। बाकी जो रिलीजियस रीजन है, जो 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 उसकी सिंबॉलिक रीजन है, वो तो हम डिस्कशन करते हैं और कभी डिस्कशन करेंगे। आचमन का अर्थ ही यही है, चमत, चमती का मतलब तो सिप करना पानी को। अगला होता है मार्जन, या पढ़िए। हाँ जी, हम्म, is to sprinkle water with the points of the middle and index fingers हम्म, on the face and other parts of one's body. Its हम्म। object is to remove drowsiness. If a person be not drowsy or if water is not obtainable, it can be dispensed with. The essential stages of हाँ, वो अलग है, वो अलग है। uh, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा। आचमन के बाद फिर हम क्या करते हैं? मार्जन। मार्जन का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। आप वो शरीर के अलग अलग अंग स्पर्श को टच करते हैं। देखिए स्वामी जी कितनी बिल्कुल थोड़ा प्रैक्टिकल रीजन बताते हैं कि जब आप खाने में या हवन में या पूजा में बैठते हो, तो हो सकता है कि आप अचानक उठ के नींद से आए या काम से आए, बैठे हुए आप टायर्ड हो, तो आपको ड्रॉजीनेस आएगा, या आप थोड़ी लेजी फील करते हो। आप आप फिजिकली या मेंटली इतने अलर्ट नहीं फील करते हो। तो हो सक तो इसीलिए जब आप अलग अलग शरीर के अलग अलग पार्ट को पानी से टच करते हो, अब पानी से टच तो देखिए आजकल तो हम ये वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस से हम 24/7 कपड़े पहनते हैं, है ना। जैसे पिछले संडे पिछले उसमें हम डिस्कशन कर रहे थे ना, ये जो ओपन बॉडी रखने का कल्चर जो केरल की हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, वो कहाँ से आया? वो ही प्राचीन ट्रेडिशन है। क्योंकि नॉर्मली आज भी आप गांव वगैरह में जाएंगे तो 90 क्या 100% लोग अगर घर में है, गांव में घूमते हैं तो बिना कपड़े के ही ऊपर का घूमते हैं, नीचे कुछ पहन लिया, ज्यादा से ज्यादा एक टॉवेल या गमछा डाल देते हैं, तो लोग नीचे कुछ पहन लिया, ऊपर खाली रहता है, बेयर बॉडी रहता है। क्योंकि इंडिया जो है वो बेसिकली गर्म देश है। तो गर्म देश हो तो फिर वहाँ आप कोई पंखा पंखा तो सिस्टम नहीं था ना, तो आपके कपड़े पहन करके क्या करेंगे? आप कपड़े भी कौन सा इतना आसानी से मिलता था, तो इससे इजी के लोग बेयर बॉडी रहते थे, और आज भी मोस्ट ऑफ लोग बेयर बॉडी रहते हैं। और पूजा के लिए जो नियम है, इवन शादी ब्याह के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। शादी ब्याह के लिए भी कि आप एक धोती पहनते हैं और एक उत्तरीय जिसको कहते हैं, है ना, टॉवेल टाइप का, उसी का एक डालते हैं। आप चाहें तो उसको ओढ़ सकते हैं या गले में डाल सकते। जैसे उसका सबसे बड़ा जो पालन आजकल कोई करता है, तो बहुत सारे साधु सन्यासी करते हैं। साधु सन्यासी आप देखेंगे, बहुत सारे साधु सन्यासी तो आप कुर्ता भी पहनने लग गए हैं, नीचे लुंगी टाइप का पहनते हैं। पर वो- जितने शंकराचार्य आप देखेंगे आज भी,
जो चार धाम के शंकराचार्य देखते हैं ना, कोई आपको कपड़ा पहना हुआ नहीं, मतलब कपड़ा मतलब ये जो सिली सिलाया कपड़ा कुर्ता पहना हुआ नहीं मिलेगा। तो उनको भी ये नए जमाने की थोड़ा शर्म आने लगता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी में वो अपनी धोती को लपेट लपेट के रखते हैं। अभी भी आप देखो किसी लाइव किसी शंकराचार्य की कोई देखो, कोई नहीं कुर्ता पहना होगा। शंकराचार्य लोग थोड़े स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करते हैं। फिर टॉपिक दूसरा था। टॉपिक है क्योंकि पूजा में बेयर बॉडी बैठते हैं, मतलब ऊपर नीचे एक धोती या जो भी पहन लिया, ऊपर एक अंग वस्त्र डाल दिया। तो पानी एक्चुअली शरीर को टच करता था, है ना नहीं। जब आप अंग स्पर्श करते हैं तो आंखों में लगाते हैं, कान में लगाते हैं, मुंह में लगाते हैं, कान में, हर जगह को लगाते हैं, जो सेंटर पॉइंट जहाँ वो सेंसेशन है तब लगाते हैं। तो बॉडी में जब आप पानी लगाते हैं, ठंडा पानी, तो नेचुरली आपकी जो ड्रॉजीनेस है वो तो हट जाता है। और इतने सारे जगह लगाएंगे, 8-10 जगह, तो आप वो थोड़ी सी अलर्ट हो जाते हैं। तो ये आपको अलर्ट बनाने के लिए अगर ड्रॉजीनेस है तो ये अंग स्पर्श कराया जाता है। और स्वामी जी इंटरेस्टिंग चीज क्या बताते हैं, अगर आपको ड्रॉजीनेस की प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर इस तरफ फील नहीं करते हैं कि भाई मुझे नींद आ रही है या मेरा मन नहीं है, मतलब आप अलर्ट हो, उस जोश के साथ हो, पूरी भाव के साथ हो, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर पानी नहीं मिलता, सपोज आप कहीं जॉइनिंग में है, पानी नहीं मिलता, तो क्या आप वैसे ही कर लीजिए, मंत्र पाठ कर लीजिए। या आपको, आप बिल्कुल फ्रेश हो, आपको कोई वो नहीं है, तो भी करने की जरूरत नहीं। जितने भी रिचुअल्स होते हैं, विधि होते हैं, उनका एक प्रैक्टिकल पर्पस हुआ करता था। और जब हम चीजों को कम करने लग गए, पंडित लोगों का ज्ञान कम होने लगा, तो हम उसको पाप पुण्य के साथ जोड़ देते हैं। फिर डरने लगते हैं, अच्छा नहीं करेंगे तो कुछ साथ पाप होगा, कुछ बुरा होगा। तो फिर हम उसको पाप पुण्य डर इनके चक्कर में फिर मजबूरन करते हैं। अच्छा पंडित जी कुछ कह रहे हैं, शायद ये जो बड़ा जरूरी है। पर ये सब चीजें बहुत प्रैक्टिकल रीजन से हुआ करते थे। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, ऐसे कंडीशन में अगर पानी नहीं मिलता, या आप बिल्कुल, आपको लगता है आप फ्रेश हो, आप बिल्कुल मूड में हो, मन में हो, आपको हवन में बैठना है, तो आपको जरूरत भी नहीं करने की। बात समझ में आती है? Pranayam or control of the breath, says Patanjali in his Yoga Shastra. The practice of pranayam gradually burns off all the impurities and exalts the soul. The light of knowledge in the soul goes continually increasing till the soul is emancipated. Yoga Shastra, okay, reference. या तो ये अपने पतंजलि योग दर्शन का सूत्र है। प्राणायामात, प्राणायाम का फायदा क्या है, यानी कि प्राणायाम बहुत तरह के होते हैं। पतंजलि योग दर्शन में 4 तरह के प्राणायाम होता है। अच्छा एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, जो प्राणायाम हम योगा क्लास में आप लोग सीखते हैं, या योगा कैंप में, योगा क्लास, वो मेडिटेशन के लिए प्रेस्क्राइब नहीं है। ध्यान से सुनिए। जैसे आप अनुलोम विलोम, अ, भ्रामरी, कपालभाति जो भी करते हैं, ये वो क्या कहते हैं, हठ योग का पार्ट, जो आपको हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं। अगर आप स्पिरिचुअल कारण से, अर्थात साधना के पर्पस से आप प्राणायाम करते हैं, तो इनमें से कोई प्राणायाम आपको हेल्प नहीं करेगा। तो कौन सी प्राणायाम? तो पतंजलि उसके लिए 4 प्राणायाम प्रिस्क्राइब कर, बाह्य, अंतः, बाह्याभ्यंतर, और दो तीसरा चौथा मुझे याद नहीं आ रहा, मैं तो अर्थ बताता हूँ। अर्थात सांस आप अंदर लेते हैं, अंदर लेके बाहर छोड़ के बाहर रोकते हैं, तो ये बाह्य प्राणायाम। अंदर लिया और अंदर ही उसको रिटेन करने की कोशिश की, ये अंतः प्राणायाम। और एक होता है सांस जहां भी है, अंदर है तो अंदर, बाहर है तो आपने स्टार्ट किया, जहां भी है वहीं रोक दिया। बात समझ में आती है? जहां भी प्राण है, जहां भी आपकी सांस है, वहीं रोक दिया, जितने समय तक रोक सकते हैं। और चौथा थोड़ा मुश्किल है,
उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सांस अंदर जा रहा है तो उसको बाहर फेंको, अगर वो बाहर सांस जा रहा है तो उसको फोर्सफुली अंदर लेनी करो। ये सबसे कठिन होता है, जिसको लास्ट में करना होता है जब आपकी रिटेंशन की एबिलिटी बढ़ती। ये चार प्राणायाम, सिर्फ यही चार प्राणायाम आपको मेडिटेशन के लिए काम में आते हैं। चारों में से कोई एक, या धीरे धीरे आप इसको ग्रो करते हैं। पतंजलि सिर्फ चार ही प्राणायाम प्रिस्क्राइब करते हैं। बाकी जो 50 तरह के प्राणायाम है वो मेडिटेशन के पर्पज से नहीं है, स्पिरिचुअल पर्पज से नहीं है, वो हठ योग का विषय है, जो कि आपकी हेल्थ और दूसरे तरह की चीजों के लिए करता है। तो इसका अर्थ नहीं कि वो खराब है या अच्छे, नहीं, दोनों की पर्पस अलग अलग है, गोल अलग अलग है। अगर आप वो योगा क्लास में सिखाए जाने वाले प्राणायाम करते हैं, डेफिनेटली वो आपको हेल्दी बनाता है, बीमारियों से छुटकारा दिलाता है, मेंटल पीस भी देता है, माइंड को कंसंट्रेट करने भी हेल्प करता है, ये सब करता है। पर ये जो चार प्राणायाम पतंजलि के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया, ये आपको मेडिटेटिव माइंड तक ले जाने में हेल्प करता है। स्वामी जी जिसको कोट करते हैं अभी, जो मंत्र सूत्र, वो बता रहे हैं प्राणायाम की फायदा क्या है। कहते हैं प्राणायामात अशुद्धि क्षये। जब आप प्राणायाम करते हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्राणायाम मतलब जो पतंजलि के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया प्राणायाम, चार प्राणायाम, उससे आपकी मेंटल इम्प्योरिटी, जो डिस्ट्रैक्शन है, जो गलत थॉट्स आते हैं, जो इमोशन होते हैं, ये सब कंट्रोल नष्ट होता है। जो अनुलोम विलोम कपालभाति वगैरह से आपका कोई इमोशनल, कोई किसी भी तरह की गुस्सा लालच, ये कंट्रोल नहीं होता। आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ, है ना? नहीं, मैं तो आधा आधा घंटे तक भी प्राणायाम करता हूँ, 40-50 मिनट भी कभी कभी, ये अनुलोम विलोम वगैरह। तो फॉर हेल्थ वाइज इट्स ए गुड, पर उससे आपको कोई स्पिरिचुअल बेनिफिट होगा, आपकी माइंड कूल एंड काम होगा, नेवर, है ना? ये आपको ये माननी पड़ेगी। हाँ, ये तब होगा जब आप रिटेंशन वाला प्राणायाम करते हैं, रोकने वाली प्राणायाम करते हैं, तब जा करके ये। और विथ अवेयरनेस, जो पतंजलि की जो प्राणायाम है उसमें आपको अवेयरनेस कनेक्टेड, सांस की एक एक मूवमेंट आपका, आप उसके प्रति अवेयर होना जरूरी। तो अशुद्धि क्षय होता है जब आपके मेंटल इम्प्योरिटी या डिस्ट्रैक्शंस, इमोशनल ओवरवेलमिंग चीजें, ये सब चीजें खत्म हो जाता है या मिनिमम हो जाता है। तो डेफिनेटली आपका माइंड इतना क्रिस्टल एंड प्योर होता है कि अडाप्टिव नेचर बढ़ जाता है। तो आप इजीली ज्ञान आपके अंदर आता है, और जो ज्ञान ऑलरेडी आपके अंदर है वो वो ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होकर के सामने आता है। हम हजारों चीजें पढ़ते हैं, जानते हैं, पर हाँ, वो हमारी एटीट्यूड में, हमारे उसमें वो झलकता नहीं, क्योंकि वो सब वो दबा पड़े हैं, डट धूल धूल के अंदर दबा पड़े हैं। तो ज्ञान चमकने लगता है। और अगर ये आप प्रोसेस करते रहते हैं, कब तक चमकता रहता है? विवेक ख्याति, जब तक आपकी विवेक ख्याति, आपकी डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी इतना परफेक्ट ना हो जाए कि आप डिस्टिंक्ट कर सको कि ये आत्मा है, ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है। ये जो लेवल ऑफ डिस्टिंक्शन, स्टेज ऑफ डिस्टिंक्शन जो होता है, वही विवेक ख्याति है। तो वहां तक आपको प्राणायाम हेल्प करेगा। प्राणायाम कैसे करते हैं? जो संध्या के लिए स्पेसिफिकली प्राणायाम अलग भी कर सकते हैं, जो आप प्रश्न सवाल पूछ रहे हैं। तो नॉर्मली स्वामी जी ने जो लिखा है कि आप सांस अंदर भरेंगे, है ना, छोड़ करके बाहर रुकेंगे, और रोक करके मन ही मन, तो मन ही मन बोलना है। मतलब उसको अगर आप बोलने लगेंगे तो मुंह खुल गया तो सांस निकल गया, तो प्राणायाम क्या हुआ? मैं अगर बोलूं ओम भूव, तो प्राणायाम कहाँ हुआ? प्राणायाम तो सांस को रोकना है। सांस रुकेगा जब आपका मुंह बंद रहेगा। तो पर सत्संग में या पब्लिक में जब हम करते हैं, तो जो सिखाता है वो तो बोलेगा, नहीं तो फिर आप सीखेंगे कैसे? पर बाकियों को नहीं बोलना होता। तो घर में भी जब आप करेंगे, आपको बोलना नहीं है, वो जस्ट माइंड में चलना चाहिए। और उसकी जो टाइमिंग है, आप इसको 7 वर्ड है, ओम भू ओम भुवा, आप इसको 15 सेकेंड में भी कर सकते हैं,
और आप चाहे तो इसी को आप 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। आप सांस कब तक रोक सकते हो, उसी हिसाब से आपकी जो स्पीड है वो रहेगी। तो आपकी जितना रिटेन करने की जितनी एबिलिटी है, उतनी टाइम तक आप इस 7 मंत्र को मन में ही करते रहिए, गुनगुनाना भी नहीं। गुनगुनाने से भी आपका होंठ खुलेगा तो सांस निकल जाएगा। तो ये मेंटल जप है, मन ही Right. मन आप करेंगे, और इससे प्राणायाम भी होगा और ईश्वर भक्ति भी होगी, दोनों के साथ साथ चलेंगे। I see. So that's what it means कि एक सांस में हाँ, पूरा मंत्र बोलना होता है ये। नहीं एक मंत्र में नहीं, वो अलग अलग लोग अलग, जैसे मैं कराता हूँ, नहीं। हाँ, एक सांस मतलब आप एक बार प्राणा सांस लिया और छोड़ा, और सातों मंत्रों को बोलिए। सातों मंत्रों को कितने देर तक बोलेंगे, आप जितनी देर तक सांस को रोक सकते। Right. Okay. बोलना वर्ड भी गलत है, सातों मंत्रों को जपिए, वो भी मन के अंदर, अंदर मुंह अंदर। बंद रख के, गुनगुनाना भी नहीं, से मेंटल रिपीटेशन होगा, है ना, नहीं। हम्म, तो आप मिनिमम स्वामी जी प्रिस्क्राइब करते हैं 3 बार तो कम से कम करिए ही करिए। मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं, आप 1 घंटे तक इसको करते रहिए, यही प्राणायाम हो जाएगा आपका। आधे घंटे तक करिए, 15 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, पर मिनिमम तो। अब पब्लिक में जब हम काम करते हैं सत्संग वगैरह में, वहां तो टाइम लिमिट होता है, तो हम 3 बार करते हैं, कभी 1 बार करते हैं। तो जो ध्यान रखिए, जो आपको सत्संग में या कहीं सिखाया जाता है, दैट इज नॉट द बेस्ट वे टू लर्न। वो हम्म, पब्लिक को थोड़ा अवेयरनेस लाने के लिए। जो आप इंडिविजुअली करना चाहें तो आप प्राइवेटली पूछेंगे तो आपको, जी आपको ऐसे करना है, वो प्राइवेट चीजें हमेशा अलग होती है, पब्लिक चीजें अलग होती है। इवन सत्संग में भी जो हवन होता है, वो उसका पर्पस अलग है, इसीलिए तरीका अलग होता है। जो घर में होता है उसकी तरीके और चीजें अलग होते हैं, क्योंकि सत्संग में सिर्फ लोगों को जोड़ने के लिए किया जाता है ना, लोक संग्रह, ना पीपुल, लोग आए जुड़े पार्टिसिपेट करें, इसीलिए। तो आप जितने बार भी कर सकते हैं वो आप करिए, उसमें कोई मना नहीं। जैसे मैं यहाँ पढ़ता हूँ स्वामी जी की इस रीति से, मैं सत्यार्थ प्रकाश नहीं, जो स्वामी जी ने जो लिखा है कि कम से कम 3, और ज्यादा आप 21 बार करिए। पर अगर आप टाइम को बढ़ा सकते हैं तो 21 बार करते करते आपके आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा भी आप ले सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कि आप वो 7 मंत्रों को कितने टाइम तक खींचते हैं, डिपेंड्स ऑन आपकी रिटेंशन है। तो ये एक अपने तरीके की प्रैक्टिकल वे टू डू द प्राणायाम, है ना, नहीं। पर इसमें वही पतंजलि के जो 4 तरीके ने, उनमें से एक अप्लाइड है कि बाह्य प्राणायाम। तो ओके, मनु का और एक श्लोक है, ये उसी प्राणायाम से रिलेटेड। Just as a goldsmith, by blowing strongly against the piece of impure gold, removes its impurities by oxidation, so does pranayam burns all the impurities of mind and senses. आया। तो स्वामी जी ने अगेन इसको भी मनुस्मृति से ही कोट किया कि प्राणायाम को ग्लोरीफाई करने के लिए, कि जैसे गोल्ड स्मिथ सोनार अपने उसे धौंस से जो जो आग को फूंकते हैं, जिसे वो ट्रेडिशनल वे में जो आग को फूंकते हैं ना, हम्म, उसके द्वारा जैसे वो आग को जला जला करके सोने को शुद्ध करते हैं, इसी तरह प्राणायाम से मन और इंद्रियों की इम्प्यूरिटी को नष्ट करके शुद्ध करते हैं। ये स्वामी जी कोट कर रहे हैं योग सूत्र को। प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम व प्राणस्य, जैसे बहुत स्पीड से, वेग से उल्टी होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है, वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोकें। बात समझ में आई? ये पहली पहली चीज है। जैसे उल्टी आती है ना, तो वो कुछ नहीं देखता, वो आप रोकने की भी कोशिश करते हैं, रुकता नहीं, जो थ्रोइंग जिसको कहते हैं, आ जाता है। बोले इसी तरह सांस को बहुत तेज से बाहर निकाल के और उसको बाहर ही रोकिए। कैसे? यथाशक्ति, ये अंडरलाइनिंग है, नहीं तो नुकसान होगा। मतलब जितनी आपकी एबिलिटी है रोकने की, आप उससे बेअंड मत जाइए, फिर तो पता चला कुछ हो बैठेगा। तो ये प्राणायाम में हमेशा ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है, आसनों में भी ये डिस्क्लेमर देना जरूरी होता है कि आप दूसरों का नकल करके मत करिए,
आपकी बॉडी, आपकी सांस जितनी एबिलिटी है उसके हिसाब से करिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगला कहते हैं, जब बाहर निकालना चाहें तब मूलेंद्रिय को ऊपर खींच के वायु को बाहर फेंक दें। जब तक मूलेंद्रिय को ऊपर खींच के रखे तब तक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण अधिक ठहर सकता है। जब आप सांस बाहर रोकते हैं, खाली रोकने से काम नहीं चलेगा। रोकने के साथ आप अपने पेट को भींचेंगे और Yes. जो मल इंद्रिय है उसको ऊपर की ओर लाएंगे। तो वो जो मलेंद्रिय को ऊपर, मलेंद्रिय आप क्लियर समझ पा रहे हैं ना? हाँ, मल की इंद्रिय। तो उसको जब आप खींचते हैं, पेट को अंदर लेकर और सांस बाहर होकर रोकते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस एक प्राणायाम। खाली सांस को रोकना ये सिर्फ एक सुपरफिशियल प्राणायाम। और जब सांस आप छोड़ते हैं तो फिर आप अपना पेट को भी और जो मल इंद्रिय है उसको भी आप रिलैक्स कर। अगर आप, हो सकता है आप में से बहुत लोग करते हो, अगर नहीं करते हैं एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आप 4-5 बार भी करते हैं तो यू विल फील द इफेक्ट, कितना बढ़िया इफेक्ट फिजिकली भी आप फील करेंगे कितना बढ़िया इफेक्ट है। और हेल्थ वाइज भी इसका बहुत फायदा होता है। तो दिस इज द एक्चुअल वे टू डू द प्राणायाम। तो अगर आप इस तरह के प्राणायाम करेंगे तो आपकी जो अपनी सांस को बाहर रोकने की, रिटेन करने की एबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। जब घबराहट हो तो धीरे धीरे भीतर वायु को लेके फिर भी वैसे ही करता जाए। तो घबराहट जब आपको थोड़ी अनईजी फील होने लगे हल्की सी, तो आप धीरे से, अचानक मत छोड़िए, धीरे से सांस को छोड़ने लगिए और कम बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन। और फिर अगेन दोबारा करिए। जितनी आपकी एबिलिटी, सामर्थ्य स्वामी जी का शब्द है, जितना आपकी सामर्थ्य और इच्छा, आपका मन करे और एबिलिटी हो, उतने देर तक वो करते रहिए और मन में ओम का जप करता जाए। और मन में, ये तो संध्या के कॉन्टेक्स्ट में आपने ओम भू पढ़ा, वो तो अलग चीज है, संध्या की अपनी एक डिजाइन है। पर जब आप नॉर्मल प्राणायाम करते हैं, सो जैसे सांस बाहर रखा, अपने मल इंद्रिय और पेट को भींचा जोर से, आंखें बंद, जब तक आपकी सामर्थ्य है तब तक रखिए, फिर आप उसको आराम से धीरे करके छोड़ दीजिए। और रोक करके क्या करेंगे, इन बिटवीन आपकी माइंड को कंसंट्रेट करना है, तो उसमें ओम का जप करते रहिए, परमात्मा का जप अर्थ के साथ ओम ओम करते रहिए। इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता, स्थिरता आती है। Bhaya Vishaya. It is the process desired above in which the breath is held out as long as possible. रिमेंबर, अंडरलाइनिंग है, हेल्ड इट आउट, है ना? Mhm. इन व्हिच द ब्रेथ इज हेल्ड आउट। अगला है आभ्यंतरा। जी. In which the breath is held in as long as possible. तो दिस इज हेल्ड इन। अगला Stambha Vritti, in which the breathing is suddenly stopped at any stage of respiration. हाँ, ये थर्ड वन है जिसका नाम मैं भूल रहा था। तो जहां भी आपकी सांस है, Hmm. अंदर है तो अंदर, बाहर है तो बाहर, बीच में है तो बीच में, बस वहीं स्टॉप कर लीजिए। दैट इज कॉल्ड स्तंभ वृत्ति। और जो सबसे मुश्किल है वो है बाह्याभ्यंतराक्षेपी। ये सबसे मुश्किल है, इसको पढ़िए। In which the ordinary course of breathing is reversed. Expiration is forcefully begun. Hmm. पढ़िए When, अगला। when inspiration is going on, actually, when respiration is going on, the vice versa, by thus reversing the course of respiration, both expiration and inspiration are in turn stopped, and thus the process of respiration and consequently the mind and senses come under the direct control of the will. ओके, तो ये 4 तरह के आप समझ गए। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं। बाह्य प्राणायाम, जब सांस को बाहर रोकते हैं। आभ्यंतर प्राणायाम, इंटरनली जब आपको अंदर रोकते हैं। स्तंभ, स्टप, जहां भी है
वहीं उसको स्टॉप कर लीजिए, जितना देर तक रोक सकते हैं। और बाह्याभ्यंतरा क्षेपी, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये मुश्किल है, लास्ट मतलब कठिन है, तो वो बाद में आप करेंगे। जब उसमें क्या है, अगर सांस बाहर जा रहा है उसको उल्टा लाने की कोशिश करिए, अगर अंदर जा रहा है उसको बाहर फेंकने की कोशिश करिए। तो ये जो चारों प्रोसेस में जनरल चीज वही है, क्या है कि आप अपने पेट को अंदर भींचेंगे और मल द्वार को ऊपर खींचेंगे और आंखें बंद करके ओम का जप करते रहेंगे जब तक आपकी प्राणायाम की चल रही है। और इसको आप रिपीट करते रहेंगे, और उससे होगा क्या, तो इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगा, फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, इच्छाओं पर कंट्रोल होगा। मतलब अभी क्या है कि हम पिघल जाते हैं, मन करता है तो हम बहुत कुछ, इसी चक्कर में हम गलत भी कर बैठते हैं, है ना नहीं। और अब एक इच्छाओं पर कंट्रोल भी होगा, डिस्ट्रैक्शन भी कम होगा, ये सब चीजें आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा, ये जस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है ना। तो अनुलोम विलोम आदि हम करते हैं, जस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ये जो प्राणायाम है, जो स्पिरिचुअल प्राणायाम है, ये स्पिरिचुअलिटी में भी हेल्प करेगा, और ओवरऑल आपकी बॉडी माइंड की एक एक तरह के हीलिंग भी वो करेगा। तो एक होलिस्टिक वे में ये प्राणायाम होता है। By the increase of bodily strength and activity, the intellect becomes so subtle that it can easily grasp the most abstruse and profound subjects. It also helps to preserve and perfect the reproductive elements in a human body, which in its turn produces self-control, firmness of mind, strength, energy, and acuteness of intellect. Girls as well as boys should practice pranayama. ओके, तो जो स्वामी जी ने इसके बेनिफिट बताया वो बहुत ही रियल, और आप इसको खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाँ, जो मार्केट में जो प्राणायाम करते हैं उनमें इस तरह के सिम्टम हम नहीं देखते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हेल्थ वाइज होता है। पर ये जो स्पिरिचुअल प्राणायाम जो पतंजलि के द्वारा प्रिस्क्राइब स्वामी जी बताते हैं, उससे सचमुच आपकी केवल फिजिकली नहीं, मेंटल कामनेस, आपकी जो ग्रास्प करने की जो एबिलिटी, वो बहुत ज्यादा। इसीलिए तो जो पुराने ऋषि मुनियों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिन्होंने भी, हम पूछते हैं कि उनको कैसे वो एस्ट्रोनॉमिकल चीजें पता चला। हाँ, आयुर्वेद के जो ऋषि हैं उन्होंने कैसे बॉडी के इन चीजों चीजों को पता चला। तो जब आप प्रॉपर तरीके से प्राणायाम के द्वारा अपनी माइंड को फोकस्ड और कंट्रोल, और उसके साथ डेफिनेटली बाकी चीजें भी हैं, यमन नियम है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, बाकी चीजें जो होते हैं, तो आपकी जो कॉग्नाइटिव एबिलिटी है, जो जानने की एबिलिटी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो इस तरह स्वामी जी ने प्राणायाम की जो इम्पोर्टेंस बताया। अगला लीजिए, ये तीन चार छोटे छोटे कर लेते हैं। तो अघमर्षण, Agmarshma. Repentance and intense desire to keep aloof from even the thought of sin. ओके, ये संध्या में एक अघमर्षण मंत्र हम बोलते हैं। अघम मतलब पाप, मर्षण मतलब छुटकारा पाना, रिपेंटेंस। उसमें सृष्टि जो तीन मंत्र अघमर्षण में पढ़ते हैं, रितम च सत्यम च विद्या तपसोऽध्यजायत, तो ये पूरी सृष्टि का वर्णन है कि परमात्मा ने कैसे सृष्टि की, सृष्टि के आरंभ में सूरज, सोलर सिस्टम आदि कैसे बनाया, टाइम को कैसे बनाया, संसार को कैसे मूवमेंट में लाए, ये सब चीजें। ये तीन मंत्र जो क्रिएशन से रिलेटेड है, ये तीन मंत्र को रखा गया अघमर्षण के कैटेगरी। अघ कहते हैं पाप, मर्षण मतलब छुटकारा। अब कहेंगे पाप मोचन मंत्र, मतलब ऐसा मंत्र जिससे पाप छूटे, और उसके लिए जो मंत्र चुने गए वो क्रिएशन से रिलेटेड। क्या कनेक्शन है? अब आजकल की रिलीजियस चीजों में देखे तो भाई ये मंत्र पढ़ लो पाप छूट जाएगा, ये मंत्र पढ़ो पाप, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जब आप यूनिवर्स की कंस्ट्रक्शन को, स्ट्रक्चर को समझते हैं, यूनिवर्स से को बनाने वाले की एबिलिटी को इस मंत्रों के द्वारा समझते हैं, तो आपको पता लगता है कि आप इस
इतने बड़े कॉस्मस में आप कहाँ हैं, कैसा है, और परमात्मा क्या है। तो आप अपने आप जब उस इतने बड़े कॉस्मस में अपने आप को असेस करने लगते हैं, तो आपको पता लगता है आपकी ईगो, आपकी एरोगेंस कैसे यूजलेस है, कितना कितना स्टुपिडिटी से भरा हुआ है। सारे पाप तो हम ये ईगो और एरोगेंस के चक्कर में ही तो करते हैं, है ना नहीं। तो फिर आप लालच या जो भी है, ये सब चीजें वही होता है, मैं मेरे चक्कर में होता है। जब आप उस तीन मंत्रों को ठीक ठीक समझते हैं, और मंत्र पढ़ते समय आपको वो विचार, वो पिक्चर आपके सामने आता है, वो क्या आता है, तो डेफिनेटली तो आपके जो पाप हैं वो आपसे नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि पुराने पाप नष्ट होंगे, पाप आपसे नहीं होंगे। इस भाव के लिए ये अघमर्षण इसको कहते हैं। अघमर्षण के बाद संध्या में मनसा परिक्रमा ही आती है। ये ले लीजिए, फिर स्तुति तक पूरा कर हाँ देंगे। जी। हाँ। मैं मनसा परिक्रमा, mental rotation, that is turning one's mind in all the 6 different directions of space, north, south, east, and west, above and below. The feeling is each presence of God, upasana, realization of God as the source of light, life, knowledge, etc. Stuti, glorification, prarthana, prayer, upasana, communication. हाँ, यही रुकिएगा। तो हाँ जी। मनसा परिक्रमा के जो 6 मंत्र हैं, वो प्राची दिगग्निराधिपति, उसमें आता है ना तेभ्यो नमः। उसमें आप देखेंगे मनसा परिक्रमा का लिटरेरी मीनिंग होता है मेंटल रोटेशन, परिक्रमा रोटेशन। हाँ जो 6 मंत्र आप देखते हैं, 6 मंत्र में बताया जाता है कि प्राची मतलब ईस्ट, प्रतीचि वेस्ट, दक्षिणा साउथ, उत्तर नॉर्थ, फिर ऊर्ध्व एबव, अधः बिलो। इस तरह के 6 मंत्रों की बात आती है। 6 डायरेक्शन में परमात्मा के अलग अलग रूप, उनकी अलग अलग जो वेपन्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, इनका डिस्कशन होता है। इसको जोड़ा गया मनसा परिक्रम, कि आपने माइंड को रोटेट करके ये दुनिया, क्रिएशन हो गया, क्रिएशन को समझने के बाद आप खुद को देखो कि आपके ऊपर नीचे बाएं दाएं लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ में क्या क्या चीजें हैं। उन सब चीजों को रियलाइज करो, फील करो, है ना। उससे क्या होगा, अगेन आप यू पूरे के पूरे संध्या के मंत्र और उनके जो मीनिंग, उनकी जो ऑब्जेक्टिव को जो समझेंगे, जब संध्या पूरा होगा और ठीक ठीक समझ के, तो फिर आप एक अलग लेवल के, थोड़ी देर के लिए आप एक अलग इंसान बन के निकले, है ना नहीं। आपको फिर ये छोटी छोटी चीजों में, है ना, सब वो यूजलेस लगने लगेगा। इवन अगर जरूरी नहीं कि आप उसको बहुत बड़े अचीवर बन जाएं 10-15, इवन बस समझ के अगर आप 2-4 बार कर भी लेते हैं, तो भी, है ना, आपको वो सीक्वेंस को ध्यान रखते हैं, तो इट्स ए डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस आपको होता है। तो हम इस मनसा परिक्रम तक ही रखते हैं, बाकी आगे करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।